तो आप सभी का स्वागत है। और आज एक ऐसे घटनाक्रम की बात करने वाला हूं जिस घटनाक्रम की चर्चा चारों ओर चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करूं तो बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हुए जा रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की हवा किस तरफ बहने वाली है, क्योंकि लगभग 2 साल का समय बचा हुआ है। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। और जिस तरीके की सफलताएं अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, उसके बाद से समाजवादी पार्टी पूरे जोशो खरोश के साथ और उम्मीद लगाए बैठी है कि जिस तरीके का जनादेश जनता ने हमें 2024 में दिया था, वैसा ही जनादेश 2027 में देगी। 37 सीटें समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीती थी। जो अखिलेश यादव का पीडीए का जो फॉर्मूला था, वो अगर देखा जाए, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो पूरी तरीके से कामयाब रहा था। और समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिली थी, जो पार्टी 3 सीटों पर थी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो भी छोटे छोटे दल थे, क्षेत्रीय दल थे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे थे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर रहे हो, पल्लवी पटेल रही हो, जयंत चौधरी रहे हो। हालांकि जितने गठबंधन के दल, छोटे छोटे दल अखिलेश के साथ थे, उतने ही दल बीजेपी के साथ थे। तो लगातार थे, लेकिन चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। और चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे वो और ऐसे घटनाक्रम हो, पुलिस भर्ती की बात हो, लगातार उनके ही मंत्री, गायों की बात हो। अभी हाल ही में एक मंत्री ने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा गायें हमारी सरकार में कट रही हैं, अधिकारी मौज कर रहे हैं। उसी कड़ी में अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल, जो कि मंत्री हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के साथ सीधी सीधी उनकी टकरार है। अभी कल का घटनाक्रम है, संजय निषाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल अब नाराज होते चले जा रहे हैं। ओम प्रकाश की भाषा सबने सुनी थी, जो इस समय पंचायती राज मंत्री हैं। कभी वो अखिलेश के साथ 2022 का चुनाव लड़े थे। तो धीरे धीरे मंत्रियों की भाषा, उनके विधायकों की भाषा बदल रही है। और अगर देखा जाए जिस तरीके का अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की पूरी लॉबी में चल रहा है, उससे दिल्ली भी परेशान है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इस वर्ष पंचायत चुनाव है, ये पूरा साल पंचायत चुनाव में निकल जाएगा। उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी कोई भी कोर कसर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नहीं छोड़ना चाहती। अनुप्रिया पटेल और उनके मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ के ऊपर आरोप लगाए। एसटीएफ को सीधा सीधा उन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एसटीएफ पैर में गोली मारती है, अगर हिम्मत है तो सीने में गोली मार कर दिखाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, उधर पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी से विधायक है, कौशाम्बी से विधायक है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया। अभी बीच में पल्लवी पटेल का मिजाज कुछ बदला था, उन्होंने भी एक नए गठबंधन की शुरुआत करी थी। हालांकि मीडिया ने भी उसको हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब लगातार पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की तारीफ कर रही हैं, बड़ा भाई बता रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि विपक्ष में हम अखिलेश जी के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव लड़े। अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल नाराज बताए जा रहे हैं और नाराज दिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर सारे प्लेटफॉर्मों पे अगर देखा जाए तो लगातार सरकार पे वो टिप्पणी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। संजय निषाद भी नाराज बताए जा रहे हैं, ओम प्रकाश भी नाराज बताए जा रहे हैं। अगर आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लगातार कहा है कि हम छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलेंगे और 2027 में भाजपा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। हैरानी नहीं होनी चाहिए किसी को अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी अगर साइकिल की सवारी कर लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ लेकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, वही पॉलिसी, वही स्कीम 2027 में भी अपनाई जाएगी।
क्योंकि जब वर्तमान की सरकार के विधायकों और मंत्रियों की ये हालत है तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार हो रहा है और वो कभी भी तूफान बन सकता है और कोई भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। और राजनीतिक विस्फोट की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि राजनीतिक विस्फोट में कोई भी किसी भी दल में जा सकता, कोई भी किसी के साथ जा सकता। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, 2027 के लिए कौन सी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या अनुप्रिया पटेल को अपने साथ रखने में, आशीष पटेल को अपने साथ रखने में कामयाब हो पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी इनको तोड़कर अपने साथ लाने में कामयाब हो पाएगी। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।